हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा क्लास 9 की यानी कि 9वीं कक्षा की हिंदी की वर्कशीट, जिसके अंदर हमारी कविता चल रही है बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसका भाग 3 हम करने वाले हैं, यानी कि अगला पद्यांश हम आज पढ़ेंगे और उससे समझेंगे। यह है आपका कार्यपत्रक नंबर 47 यानी कि 47, और ये आपको मिलेगा 21 अक्टूबर को। ठीक है। सो बेटा, ये जो हमारी कविता थी बहुत ही अच्छी और बहुत ही मार्मिक ढंग से जो है उन्होंने बच्चों की जो स्थिति है कवि ने उन्होंने जो है वो वर्णन किया है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा था कि जो राजेश जोशी जी हैं, कार्यपत्रक संख्या जो 44 हमने की थी, हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी सोचते हैं कि बच्चे हैं उनके पास कुछ नहीं बच्चा, इसीलिए सुबह सुबह काम पर जाने के लिए वो हैं कि उनके पास कोई चीज़ ही नहीं है। आपको एक फिगर दिख रही है, उसके अंदर 2 बच्चे हैं जो सुबह सुबह स्कूल जा रहे हैं और बाकी 2 बच्चे आपको दिखाई हुए हैं जो काम पर लगे हुए हैं। और नीचे आपको लिखा हुआ दिखाया चाइल्ड लेबर नॉट परमिटेड एट वर्क प्लेस, यानी कि जैसे कारखाने या हैवी ड्यूटी वाले जो भी काम होते हैं उनके ऊपर चाइल्ड लेबर यानी कि बाल श्रम जो है वो परमिट नहीं है, ऐसा जो है वो लगाया जाता है वहाँ पे। सो देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि आज के पद्यांश के अंदर राजेश जोशी जी जो है वो क्या कहना चाहते हैं, बच्चों की आगे किस तरह जो है वो उनकी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। तो देखिए, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में। वो बोल रहे हैं कि अगर बच्चों को ही काम पे जाना पड़ रहा है तो दुनिया में क्या बचा है। उनकी तो दुनिया वहीं पे ख़त्म हो गई। मतलब एक बच्चा क्या होता है, वो खेलने कूदने की सोचता है, फन करने की, ऐसा जो है बोला जाता है। जैसे अमीरों के बच्चे होते बोलते नहीं बच्चा ये नहीं ऐसा काम कर सकता, ये नहीं कर सकता। पर वही जो अगर गरीब लोग बच्चे हैं तो उनको करना पड़ता है, तो क्या बच गया उनके लिए दुनिया में। उनके लिए तो दुनिया ख़त्म ही हो चुकी है सब कुछ। ठीक है, कितना भयानक होता है अगर ऐसा होता, कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा कि यह सारी दुनिया चीज़ें हसब मामूल। दुनिया देखो क्या लिखा उन्होंने, कितना भयानक होता मतलब कितना ज़्यादा डरावना होता अगर ऐसा होता, अगर ऐसे हो जाता। ठीक है, तो भयानक है लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हसब मामूल, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों पर गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। अब उन्होंने क्या किया है बच्चे कि कवि ने बोला है कि कितनी भयानक बात है कि दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं है। मतलब उन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं है। परंतु कवि का सबसे ज़्यादा भयानक कब लगता है, एक तो दुनिया में उनके लिए सब कुछ खत्म हो गया, ये भी नहीं, एक साइड पे है वो चीज़ें, पर उनको तब भयानक लगता है कि बच्चों के पास खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, फिर भी वो उनको यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्हें काम पे जाना होता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या है कि कवि इसके कारण क्या हो जाते हैं, हताश और निराश हो जाते हैं। कवि यह सोचकर कि कवि की यह सोच थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह चीज़ें सब खत्म हो गई हैं, इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ना तो खिलौने हैं इस दुनिया में, ना किताबें हैं, ना कुछ खेलने को टहलने को मैदान, बच्चे हैं कुछ नहीं बच्चा, तो इसलिए बच्चे और क्या करें, वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वह देखते हैं कि ये सारी चीज़ें एवं जगह दुनिया में भरी पड़ी हैं, दुनिया में कितनी तरह के खिलौने आते हैं, कितने पार्क बने हुए हैं, कितने स्कूल बने हुए हैं, तब उनके मन में एक चिंता जो है वो आ जाती है, चिंता घर कर जाती है। क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं आता कि इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी छोटे छोटे बच्चे दुनिया भर में हजारों सड़कों पर सुबह सुबह कोहरे की ठंड में चलकर काम पर क्यों जाते हैं। कवि के अनुसार जो खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है, जो बचपन होता है ना, उसमें बच्चों की विकास का समय होता है। जितना कुछ उनको खेलने को, कूदने को, पढ़ने को, खाने पीने को मिलेगा, वैसा ही जो बच्चा है वो आगे जाके होता है। इस वक्त पर उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो वहीं पे रह जाते हैं। उनको आगे सोचने का जो है, उनके आगे सोच ही नहीं जाती है। वो यही सोचते हैं सुबह काम पे जाना है, शाम को कुछ कमा के घर पे आना है, वरना खाने को नहीं मिलेगा। इससे आगे वो नहीं बढ़ पाते हैं। इसीलिए उन्होंने हमारे सामने यह प्रश्न उठाया है कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। तो वो पूरे समाज से, हमारे समाज से ये पूछ रहे हैं कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्यों भेजा जा रहा है उनको। ठीक है, उसके बाद है बेटा इसके कुछ प्रश्न उत्तर, उनको देख लेते हैं कि 5 प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, तो एक एक करके इन सबको जो है हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी कोविड का संदेश है आपके लिए कि आपने मास्क पहनना है। जब भी आप स्कूल जाओगे, स्कूल खुलने के बाद, तो मास्क पहन के जाएंगे। ठीक है, सो देखते हैं इसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। तो बेटा देखिए, पहला प्रश्न हमारे पास क्या है। पहला प्रश्न है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, कवि को ज़्यादा भयानक कब लगता है।
कवि को ज़्यादा भयानक तब लगता है जब उसे याद आता है कि बच्चे खेलने कूदने की सारी चीज़ें, बच्चों के जो खेलने कूदने की सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं, इसलिए। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न 2 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त की है, उनका इशारा किस ओर है, लिखिए। कवि ने यहाँ उन सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिनके कारण बच्चे अपना बचपन खो देते हैं, उनकी शिक्षा नहीं हो पाती और वे बाल मजदूरी करने पर विवश हो जाते हैं, इसकी तरफ वो इशारा करना चाहते हैं। क्योंकि कुछ सामाजिक चीज़ें होती हैं कि लोग बोलते हैं जात पात का जो भेदभाव होता है वर्ग का, कि हम बड़े हैं, अब छोटे, गरीब, अमीर गरीब का, और इसके अलावा उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी होती है, गरीब होती है, तो उनको बाल मजदूरी करनी पड़ती है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3, अपने मित्र या भाई बहन से बातचीत करके लिखिए कि सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। तो देखिए, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग विभेद है, अमीर वर्ग और गरीब वर्ग वो। ठीक है, निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन के अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4, बच्चों को काम पर जाना धरती पर एक बड़े हादसे के समान है, कवि ने ऐसा क्यों कहा है। तो हमने ये बात बतानी है कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। सो देखिए, आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाए तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है, प्रगतिशील मतलब डेवलपिंग कंट्री है। अभी बच्चे भी इस प्रगति का एक अभिन्न अंग है। सभी बच्चे एक समान हैं, उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। इसीलिए हमारे समाज के हमारे समाज के लिए एक अभिशाप बन के रह गया, जो बाल मजदूरी है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। प्रश्न नंबर 5 है, यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे को काम पर रखता है तब उस व्यक्ति के खिलाफ क्या क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, अपने मित्रों तथा माता पिता से चर्चा करके लिखिए। यानी कि घर में किसी बड़े के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ आपने डिस्कस करना है। सो देखिए, जो हमारा देश है वहाँ पे एक बाल श्रम कानून बनाया गया है, उसके अंतर्गत 14 साल से कम बच्चे जो है वो काम नहीं कर सकते कहीं पर भी। ठीक है, तो उस बाल श्रम कानून के तहत दोषी पाए जाने पर पहली बार अगर कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उसे 20,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना या 6 महीने से 3 साल तक की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब जुर्माना भी देना पड़ेगा और कैद भी होगी, उसको जेल भी होगी। ठीक है, उसके अलावा है बच्चों के लिए अब फंड का प्रावधान, दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे साल भर से 3 साल तक की कैद का प्रावधान है। जो है वो फंड का प्रावधान जो है वो लगा दिया, मतलब जो जुर्माना आएगा वो उन बच्चों को जाएगा। और दूसरी बार जब कोई पकड़ा जाता है तो सीधे साल से, यहाँ पे तो 6 से 3 साल था ना, तो सीधा साल भर हो जाता है, 1 साल से 3 साल तक की कैद हो जाती है। अब बाल श्रम कानून के उल्लंघन में पकड़े गए व्यक्तियों के खिलाफ संज्ञेय अपराध का मुकदमा दर्ज होगा। संज्ञेय अपराध का मतलब क्या होता है कि आप ऐसे ही पुलिस स्टेशन से जमानत करा के नहीं जा सकते। अगर आपको जमानत करानी है तो मजिस्ट्रेट के सामने आपको पेश होना जरूरी है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 5 प्रश्न। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ बाकी के क्वेश्चन आंसर्स। सो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के उत्तर। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितनी मेरे से हो रही है बच्चे, मैं ट्राई कर रही हूँ आप लोगों को वर्कशीट प्रोवाइड करने का, और मैंने सभी वर्कशीट्स का जो लिंक है वो कल एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वर्कशीट आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करके आप जो नोटिफिकेशन है उसको रिसीव कर सकते हैं। सो मैं ट्राई कर रही हूँ अपना ज़्यादा से ज़्यादा कि आपको वर्कशीट्स प्रोवाइड की जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और पढ़ते रहिए।